हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक सर्टेन टाइप ऑफ रूबी के बारे में जिसे न्यू बर्मा रूबी के नाम से जाना जाता है। ये दिखने में भी अच्छा होता है एंड काफ़ी इनएक्सपेंसिव भी होता है, काफ़ी सस्ता आ जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात इस रूबी के साथ ये है कि नाम तो इसका न्यू बर्मा रूबी है, लेकिन न्यू बर्मा माइंस नाम की माइंस पूरी दुनिया में कहीं है ही नहीं। तो फिर ये जेमस्टोन आता कहाँ से है और एस्ट्रोलॉजिकल यूज़ के लिए कितना अच्छा है या प्रॉब्लमैटिक। सो इसी बारे में आज हम ये डिस्कशन करेंगे। व्हेन इट कम्स टू रूबी, हम में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि बर्मा के रूबी एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और ये जेमस्टोन्स कॉमनली बर्मीज रूबी के नाम से जाने जाते हैं। अब काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स हु हैव नो आइडिया ऑफ जेमस्टोन आइडेंटिफिकेशन या जेमस्टोन प्रॉपर्टीज़ अपने क्लाइंट्स को स्पेसिफिकली रेकमेंड करते हैं कि आप बर्मीज रूबी ही खरीदें, और वो भी रिडिकुलस वेट रेंजेस में, जैसे 5 कैरेट्स, 6 कैरेट्स, 7 या फिर उससे भी ऊपर। अब बात यह है कि ये जो कैरेट रेंज है 5 कैरेट्स एंड अबव की, वैसे तो ये कुछ ज़्यादा वेट नहीं होता, लेकिन बर्मीज रूबीज़ के केसेस में स्पेसिफिकली ये रिडिकुलस वेट रेंज में क्यों आता है। यूल बी सरप्राइज टू नो कि एक एवरेज टू गुड क्वालिटी का नेचुरल अनहीटेड बर्मीज रूबी जिसका वेट अराउंड 4 कैरेट्स हो एंड इट्स 90% क्लीन और थोड़े बहुत इंक्लूजन्स अगर उसके अंदर हों, उसकी कॉस्ट आज की डेट में विच इज़ नवंबर 2022 इज़ अराउंड रुपीज़ 40 to 50 lakhs। सो एक अच्छा बर्मीज रूबी अपने से बड़े डायमंड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, और ये तो केवल B2B प्राइसिंग है। हम कस्टमर्स तक आते आते तो इसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली एक आम आदमी की पहुंच से ये जेमस्टोन, अगर हम हायर वेट्स की बात करें 4 कैरेट्स एंड अबव, वो डेफिनेटली हमारी रीच से बहुत बाहर है। तो ऐसे में होता क्या है, सेलर को ये तो पता है कि जो कस्टमर्स हैं बिफोर बाइंग वो थोड़ी बहुत रिसर्च करके तो आते हैं ऊपर ऊपर से, एंड व्हेन इट कम्स टू रूबी तो पक्का बर्मा रूबी का नाम सुन के तो आए होंगे। बट ऑब्वियसली जैसा कि हमने अभी प्राइसिंग डिस्कस करी है, मोस्ट लाइकली जो क्लाइंट की रीच से बर्मा रूबी, अगर हम अच्छी क्वालिटी की बात करें, उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर होगा। तो ऐसे में क्लाइंट को न्यू बर्मा रूबीज चिपकाए जाते हैं। ये होते क्या हैं ये भी आगे डिस्कस करेंगे, और साथ में ही उन्हें कुछ फेक लेबॉर्ट्रीज से सर्टिफिकेट्स भी पकड़ा दिए जाते हैं जिनमें ओरिजिन मेंशन होता है न्यू बर्मा माइंस, और ट्रीटमेंट्स के सेक्शन में या तो नॉट एप्लीकेबल लिखा होगा, NA होगा, नॉट स्पेसिफाइड, या वो सेक्शन ब्लैंक होगा। दिस इज़ अ क्लियर फ्रॉड, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, देयर इज़ नो माइन इन द वर्ल्ड नोन एज न्यू बर्मा माइन। तो जो ओरिजिन एग्जिस्ट ही नहीं करता वो आपने सर्टिफिकेट में कैसे लिख दिया। एंड सेकेंडली, ट्रीटमेंट सेक्शन में नॉट स्पेसिफाइड, नॉट एप्लीकेबल, NA लिख देना, खाली छोड़ देना, दिस कैन ओनली मीन द फॉलोइंग। पहला, जो जेमस्टोन सेलर या ट्रेडर हैं, दे डिड नॉट वांट द जेमस्टोन टू बी टेस्टेड फॉर ट्रीटमेंट्स फॉर सम रीज़न। ये चीज़ें कब की जाती हैं, जब उनके प्रोडक्ट में, उनके जेमस्टोन में कोई कमी होती है। सेकेंडली, जो जेम लेबॉर्ट्री है, या तो उनके पास सफिशिएंट कैपेबिलिटी नहीं है डिटेक्शन की, ट्रीटमेंट डिटेक्शन की, या फिर इक्विपमेंट्स लैकिंग है। ऑल इन ऑल इट्स अ डेलिबरेट ओमिशन टू मिसलीड द कस्टमर। इट्स फ्रॉडुलेंट टू सेल दिस मटेरियल विदाउट अ टोटल डिस्क्लोजर ऑफ दिस ट्रीटमेंट टू द कस्टमर। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज न्यू बर्मा रूबी। ये एक पुअर क्वालिटी लेड ग्लास फिल रूबी होता है विच इज़ जनरली मैन्युफैक्चर्ड इन थाईलैंड। इसका एक्चुअल बर्मीज रूबी से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। बहुत ही ख़राब क्वालिटी के रूबी को लेड ग्लास से फिल किया जाता है टू इम्प्रूव इट्स क्लैरिटी, और फिर उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं टू इम्प्रूव द कलर, और यही होता है न्यू बर्मीज रूबी। इट्स ओनली अराउंड 10% जो रूबी का मटेरियल है एंड 90% कलर्ड ग्लास। इनफैक्ट इवन जो रफ़ यूज़ होता है इस रूबी को बनाने में, रफ़ मतलब जो जो भी थोड़ा बहुत 10% रूबी का मटेरियल है, इट्स नियरली कलरलेस, उसमें कोई लस्टर नहीं होता, एंड बहुत ही अजीब सा कलर होता है, लाइक ऑरेंजिश ब्राउन, और इसमें लेड ग्लास फिलिंग के बाद पिंकिश रेड कलर आ जाता है, जिसे नाउ वी नो न्यू बर्मीज रूबी के नाम से इंडिया में ट्रेड किया जाता है। और यही प्रेफर्ड चॉइस है हमारे यहाँ जो
5.25 रत्ती वाले एस्ट्रोलॉजर्स एंड ट्रेडर्स होते हैं उनकी। अब बात कर लेते हैं कि न्यू बर्मा रूबी का प्राइस या कॉस्ट क्या होती है। डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द एंड रिजल्ट जो लेड ग्लास फिलिंग के बाद निकलता है, इसकी कॉस्ट टिपिकली अराउंड 80 रुपीज़ पर कैरेट से लेके 800 रुपीज़ पर कैरेट तक आ जाती है। और ये कस्टमर को बेचा जाता है एनीवेयर बिटवीन 2000 रुपीज़ से लेके 3000 रुपीज़ पर कैरेट, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर एंड द इम्पैक्ट ऑफ द सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर। एंड यूजुअली ये लार्ज साइजेज में ट्रेड किया जाता है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया एंड इन एरियाज लाइक कैलकाटा, जहाँ एस्ट्रोलॉजर्स कभी कभी 9.25 कैरेट या रत्ती तक के साइजेस रिकमेंड कर देते हैं। अब इस वीडियो के फाइनल पार्ट पे आ जाते हैं कि क्या न्यू बर्मीज रूबी एस्ट्रोलॉजिकली इफेक्टिव है, क्या इसे हम ज्योतिष पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये जो स्टोन है इट्स नॉट इवन अ जेम स्टोन, ये केवल ग्लास है। एक जेम स्टोन को एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से इफेक्टिव होने के लिए इट हैज़ टू बी एट द टॉप ऑफ द जेम स्टोन पिरामिड। इसमें एक्सेप्शनल लस्टर होना चाहिए, ब्यूटीफुल कलर होना चाहिए, शानदार क्लैरिटी होनी चाहिए। और भी पैरामीटर्स होते हैं जो एक जेमस्टोन को फुलफिल करने होते हैं फॉर इट टू क्वालिफाई एज ज्योतिष क्वालिटी। लेकिन ये जो 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं, कलर, क्लैरिटी, लस्टर, ये थोड़ा टॉप ऑफ द लिस्ट पे आ जाती हैं। जबकि ये जो स्टोन है न्यू बर्मीज रूबी, ये जेमस्टोन पिरामिड के बिल्कुल बॉटम में आता है। इट्स अ नॉन जेमस्टोन मटेरियल, या फिर आप लोएस्ट ग्रेड में इसे मान सकते हैं। केवल आपको साइकोलॉजिकली ये लगता है कि आपने कोई जेमस्टोन पहना हुआ है, बट एक्चुअली इट्स ओनली ग्लास, और थोड़ा बहुत कंपोनेंट इसमें ख़राब क्वालिटी के रूबी का होता है। दैट्स इट। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो अच्छी क्वालिटी का बर्मीज रूबी है वो तो नॉर्मल इंसान वैसे भी अफोर्ड कर नहीं सकता, और ये जो एक अल्टरनेटिव आया था न्यू बर्मीज रूबी, वो अब हमें पता है कि इट्स अ यूजलेस स्टोन। तो ऐसे में किया क्या जा सकता है कि आप अच्छी क्वालिटी का बर्मीज रूबी पहन लें, लेकिन कम वेट्स में। 4 कैरेट, 3 कैरेट, 2 कैरेट, यही तो आउट ऑफ रेंज है ना। लेकिन अगर आप 1 कैरेट में जाना चाहते हैं या उससे भी नीचे, तो ये एक अफोर्डेबल रेंज मानी जा सकती है। और अगर ये भी आपके बजट से बाई चांस बाहर है, सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन ऑफ रूबी विच इज़ रेड गार्नेट। इसकी प्राइसिंग न्यू बर्मीज रूबी के आसपास की ही होती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स ये उससे एनी डे एनी टाइम मच मच बेटर है। सो गाइज, आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।